नमस्कार। हम लोग महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे कि महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार किस प्रकार के थे और किस प्रकार आज के समय में उपयोगी है। मैं हरीश कुमार पांडे, आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी प्रोग्राम के तहत आप लोगों को टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो उपलब्ध करा रहा हूं, आप लोग इसको YouTube के माध्यम से आप लोगों के पास से पहुंचेगी और आप लोग जो भी अभी सीख रहे हैं, जो भी आप लोग एक प्रयोग कर रहे हैं, आप लोग एक इनोवेशन कर रहे हैं, जो भी आप लोग एक कौशल को अर्जित कर रहे हैं, उसमें यह सहायक सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो हम लोग फिलॉसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन में हम लोग इंडियन थिंकर्स के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पर चर्चा किया हुआ है। और तो इंडियन थिंकर में सर्वप्रथम हमने महात्मा गांधी के शैक्षिक और दार्शनिक विचारों को हमने लिया था। हम लोग उनको कुछ आगे मैं बढ़ाऊंगा कि महात्मा गांधी के जीवन के, देखिए, हर व्यक्ति के, मनुष्य मात्र के जीवन के उसके जो सिद्धांत होते हैं, उसी सिद्धांतों के आधार पर उसकी कर्म भूमि, उसकी आधार तैयार होती है। तो महात्मा गांधी के जो दार्शनिक विचार थे, जो दार्शनिक चिंतन था, जो उनका सिद्धांत था, तो महात्मा गांधी के जो सिद्धांत थे, मैंने 5 सिद्धांतों को मैंने बताया था कि उनका पहला सिद्धांत था कि सत्य। मुझे हर परिस्थिति में सत्य का आश्रय लेना है। ऐसी कोई भी परिस्थितियों में हमें झूठ को सर्वदा तिलांजलि दे देनी है और हर परिस्थितियों में मुझे सत्य का, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को उन्होंने अपने जीवन की आधारशिला मानी थी और उन्होंने एक बात कही थी। यह बात ये सिद्ध करती है कि वो श्रीमद् भगवद गीता के प्रति कितना उनका प्रेम और उनका विश्वास दृढ़ था कि उन्होंने ये कहा था कि जब भी मैं किसी समस्या से घिर जाता हूँ, जब भी मैं किसी समस्या से घिर जाता हूँ, तो मैं गीता माँ की तरफ भागता हूँ, तो मैं गीता माँ की तरफ मैं दौड़ता हूँ। वो गीता, श्रीमद् भगवद गीता, वो भले वो पुस्तक है, लेकिन वह जीती जागती ज्ञान की अद्भुत प्रेरणा स्रोत, एक प्रकाश पुंज है, जिसका आश्रय लेकर सिर्फ गांधी ही नहीं, आइंस्टीन भी उससे काफी प्रभावित थे। और आइंस्टीन ने भी कहा था कि मैं अपने जीवन में जो कुछ हूँ वो मैं श्रीमद् भगवद गीता का मैंने आश्रय लिया और उस आश्रय से मैं जो कुछ बना हूँ वही मैं हूँ। तो हम लोग गांधी जी के सत्य, तो यहाँ से एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिल रही है और कि हमें भी एक विद्यार्थी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में और एक नागरिक के रूप में, 3 बातें हो गई। एक विद्यार्थी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में और एक नागरिक के रूप में हमें भी कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें भी सत्य, क्योंकि सत्य में वो दृढ़ता होती है, सत्य में वह संकल्प होता है, वो बल होता है कि वो व्यक्ति केवल एक बार हिम्मत करने की बात है और उसका आश्रय ले लिया जाए तो व्यक्ति उसके अंदर बहुत दृढ़ता, एक बहुत विश्वास, कहा भी था कि सत्य में बड़ी शक्ति होती है। एक आप लोक में भी एक बात आती है कि एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन सत्य सत्य होता है, वो चिरंतन है, वो शाश्वत है, वो प्रत्येक परिस्थितियों में वो बदलता नहीं है। और सत्य का आश्रय लेने वाला और सत्य का अनुगामी व्यक्ति वो अपने जीवन में बहुत श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, क्योंकि
एक कहावत कही गई कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर नहीं पाप। तो ये जो लोक में भी जो बातें आती हैं, तो यहाँ भी एक ये जो उनके जीवन का जो सिद्धांत था कि हमें किसी परिस्थितियों में झूठ नहीं बोलना है, सत्य ही बोलना है। और हम लोग जो भी कहानी भी सुने हुए हैं सतयुग में राजा हरिश्चंद्र की, उन्होंने सत्य का ही अवलंब लेकर और कितना वो आगे बढ़े। और इसी को अगर हम लोग महाभारत में युगिन में देखें तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भी सत्य का अवलंब लेकर और बहुत महान पद को प्राप्त किए और काफ़ी दृढ़ता इससे उत्पन्न होती। तो महात्मा गांधी का ये जो प्रेरणाएं हैं, उनको ऐसे ही सदग्रंथों से उन्होंने कोई धर्म की शिक्षा किसी औपचारिक रूप से नहीं ली थी। उन्होंने अपने से ही स्पष्ट कहा था कि मैंने धर्म की शिक्षा किसी औपचारिक शिक्षा से मैंने नहीं लिया, लेकिन इन्हीं सब प्रेरणाओं से, महापुरुषों की किताबों, महापुरुषों की कथाओं, महापुरुषों की कहानियाँ और उनके जीवन दर्शन से मुझे वो प्रेरणा मिली, वो सामर्थ्य मिला, वो शक्ति मिली और उसी के आधार पर मैं कार्य कर रहा हूँ। और उसी का आश्रय लेकर, उसी का अवलंब लेकर मैं अपने जीवन को और दृढ़ बनाऊंगा। तो एक हो गया सत्य, दूसरा है अहिंसा। अहिंसा किसी भी रूप में, आज देखिए तो पूरा विश्व, आज पूरा संसार एक अदृश्य भय से ग्रसित है। सभी एक देश एक दूसरे से मैत्री संबंध की तो दूर की बात है, वो कब किस प्रकार का हमला हो जाए, कब किस प्रकार का लड़ाई युद्ध हो जाए, एक संकट के बादल सदैव मंडरा रहे हैं। अगर हम भारत अभी वर्तमान में देखें तो भारत और चाइना के संबंध, भारत और पाकिस्तान के संबंध कोई भी चैन से नहीं है, या कहीं ना कहीं जो हिंसा की जो भावना है। अमेरिका को देखें तो उसके यहाँ भी साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया, गल्फ कंट्रीज, खाड़ी कंट्रीज, देखिए सभी एक दूसरे के मतलब भय के साए में जी रहे हैं, जबकि मनुष्य को अभय होना चाहिए, क्योंकि उसके पास ईश्वर ने इतनी अद्भुत रचना की है, उसके पास इतनी सामर्थ्यवान बुद्धि दी है, लेकिन फिर भी मनुष्य भय में जी रहा है। अगर व्यक्ति भय में जिए तो भय में तो पशु भी जीता है। कई महापुरुषों के ऐसे प्रमाण हैं कि भय, भोजन करना, भय में जीना और नीच कर्म करना, ये तो पाश्विक प्रवृत्ति है। तो फिर हमारे में और पशु में क्या अंतर है? मनुष्य में यह हुआ है कि जो उसके अंदर मनुष्यता के गुण हो, भोजन तो करे, जीव को मतलब जीवन को, साधन को दृढ़ करने के लिए, और जो जीवन का जो अवलंब ले, और उस अवलंब वो कैसा है इस पर वो विचार करे। तो इस प्रकार से हम देखें तो काफी प्रभाव पड़ता है। और हिंसा तो पाशविक प्रवृत्ति है, मनुष्य के पास बुद्धि है, अगर बुद्धि रहते हुए भी अगर वो हिंसा करता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कुछ नहीं कही जा सकती। सत्य के बाद से दूसरा है उनका जो सबसे प्रबल विचारधारा है वो है अहिंसा। तो सत्य और अहिंसा, किसी भी परिस्थिति में हिंसा को नहीं अपनाना है और अहिंसा का त्याग नहीं करना है। मनुष्य के अंदर मनुष्यता के गुण तभी पाए जाते हैं, या वो श्रेष्ठ मनुष्य तभी हो सकता है कि जब वो मन, वचन और कर्म से सभी प्रकार की हिंसाओं का त्याग कर दे और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में वो व्यक्ति अहिंसा से युक्त हो। वह व्यक्ति पूजनीय है, वह व्यक्ति सम्माननीय है, और उसी मनुष्य के अंदर मनुष्यता के गुण तो होते ही हैं। वही मनुष्य अंत में परम तत्व को प्राप्त कर जाता है। वो परम तत्व को आप आत्म साक्षात्कार कहें, तत्व ज्ञान कहें, ब्रह्म ज्ञान कहें, या मोक्ष कहें, या मुक्ति कहें, या ईश्वर की प्राप्ति कहें, जो कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे मनुष्यों के हृदय में आत्मा का ज्ञान
प्राकट्य होता है और वो संसार के वास्तविक स्वरूप को, संसार के वास्तविक चिंतन को और वो परम तत्व को, सत्य स्वरूप आत्मा को और परमात्मा को वह प्राप्त कर जाता है। तो सत्य, अहिंसा और है निर्भीकता। उनका एक गुण था निर्भीकता। महात्मा गांधी को आप लोगों ने देखा होगा, पूरी आज़ादी की यात्रा में उन्होंने कहीं डरा नहीं। एक बार कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं मिलेगा कि वह किसी प्रकार की वो उनके अंदर भय उत्पन्न हुआ हो, जबकि उनके पास कोई हथियार नहीं था, किसी प्रकार की वो मतलब किसी प्रकार के वो बल का भी प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन वो जहाँ एक बार आगे चल दिए, चल पड़े जिधर दो पग, मतलब उनके पीछे पूरी उनके अनुयायी, उनकी फौज उनके साथ चल पड़ती थी। तो इस प्रकार के थे महात्मा गांधी कि तो व्यक्ति के अंदर, हम लोग शिक्षक पेशे में जाएंगे तो शिक्षक के अंदर भी इस प्रकार के गुण होने चाहिए कि वो सत्यभाषी हो, अहिंसा वाला हो और निर्भीक हो। क्योंकि विवेकानंद जी कहते हैं कि डर ही मृत्यु है, और जो जिसके अंदर भय नहीं है, जो अभय है, अभय ही जीवन है और भय ही मृत्यु है। तो इस बात को, ये इनके गांधी जी के सिद्धांत थे और इन सिद्धांतों पे गांधी जी हमेशा अपरिग्रह, ये बहुत अच्छी बात है। और आज के समय में ये इतनी समीचीन है कि जिसकी इसकी ये तो एक प्रकार का मूल्य है, लेकिन इन मूल्यों का घोर अभाव देखा जा रहा है आज के समय में। अपरिग्रह, बहुत ज्यादा, अपने से ज्यादा इकट्ठा न करना। आज के समय में जिसको देखिए एक अंधी दौड़ मची हुई है, सभी लोग पता नहीं कुछ अनजाना प्राप्त करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं और बस इकट्ठा किए जा रहे हैं। उसका कोई न उपयोग है ना कोई उपभोग है। तो जिस चीज़ का कोई उपयोग नहीं, उपभोग नहीं, अंत में वो सर्वनाश की तरफ हो जाता है। अपरिग्रह, गांधी जी ने भी ये सिद्धांत को अपनाया अपने जीवन में। जितनी जरूरत है उतनी ही गांधी जी ने अपने रखा था, और इसके अलावा उन्होंने किसी प्रकार के संग्रह करने की बात नहीं की। मैं आपको गांधी जी की बहुत अच्छी दृष्टांत बताऊं कि घटना तो हम लोग कई रूप से सुनते हैं, लेकिन यह घटना काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, हेड एंड डीन और जय प्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा, बिहार के पूर्व कुलपति प्रोफेसर हरिकेश सिंह ने इस घटना को ये अभी विगत एक हफ्ते पहले मैंने उनको एक वेबिनार में मैंने उनको सुना था। संडे के दिन वेबिनार था, उसमें मैंने वो बात सुनी, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। उसको हम लोग, वो घटना आप भी सुने होंगे, हम भी सुनेंगे, लेकिन वो घटना दूसरे रूप में था। तो लेकिन उन्होंने इसका प्रमाण के साथ बताया कि कहाँ पे ये है, किस किताब में है। तो मुझे, और बोले कि गांधी व्यक्ति नहीं, गांधी व्यक्तित्व है। गांधी कोई कृति नहीं, गांधी कृतित्व है। गांधी जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। गांधी साधारण बुद्धि से जानने और पहचानने की सीमाओं से परे है। गांधी जी बिहार में यही हाजीपुर, मुजफ्फरपुर के पास इधर इन क्षेत्रों में आए थे, जहाँ पे पहले नील की खेती, अंग्रेज जो हम लोग कपड़ों में जो नील डालते हैं, उन खेती के लिए अंग्रेज बहुत बाध्य करते थे। तो उन्हीं सिलसिले में गांधी जी यहाँ पे आए थे और गांधी जी ने वहाँ के जब सभा किए, और सभा में वो विशेष तौर से महिलाओं की स्थिति को जानने का प्रयास कर रहे थे। तो गांधी जी को वहाँ के आसपास की महिलाओं से मिलना था।
तो एक जब सभा समाप्त हुई तो गांधी जी जब उनके जो साथ में थे उन्होंने बोला कि भाई बुला के लाइए, और वो वहाँ की कोई विशिष्ट थी, थोड़ा सा मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, और वहीं पे पहला उन्होंने विद्यालय स्थापित किया महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के मतलब कि स्व रोजगार के विकास के लिए वहाँ पे पहली बार उन्होंने, बाद में कालांतर में वहीं पे उन्होंने नींव डाली थी। तो जब महिला को बुलाने के उन्होंने आग्रह किया तो वो बोले कि बस यहीं पे 10 घर के बाद उनका घर है और बस बुलाने में 5 मिनट का लगेगा। और वो महिला जब वो गए और तो बुलाने के तो महिला लगभग 3 घंटे बाद वो आई। तो गांधी जी बैठे थे, बापू ने कहा कि आपने तो ये कहा था कि 10 घर के बाद है और 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा आने में, तो आपने देखिए 3 घंटा आपने समय को आपने नष्ट कर दिया, समय बहुत कीमती है। उन्होंने कहा कि बापू उन घर में 4 महिलाएं हैं और एक महिला खेत में काम करने गई थी, और जब वो काम करके लौटी तो उसके घर में एक ही शरीर तन ढकने के लिए एक ही धोती थी, और जब वो महिला खेत से जब आई तब ये महिला उस धोती को पहन के आपके पास आई है। बापू इसलिए देर हो गई। महात्मा गांधी जी वहां पे की आंखें भर आई और गांधी जी वहां रोते रोते इतने विह्वल हो गए कि उसी में गांधी जी ने अपने वस्त्र को वहीं पे त्याग दिया। उन्होंने अपने जो भी वस्त्र पहना था उस महिला को दे दिए और उन्होंने वस्त्र को त्याग दिया और ये कहा कि जिस देश में महिलाओं को तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, एक महिला घर में नग्न बैठी है और दूसरी खेतों से जब आ रही है तब फिर वो उसके वस्त्र पहन रही है, और मैं अपने 2 वस्त्र से अपने तन को ढकूं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। और गांधी जी ने ये कह के वहां पर अपने वस्त्र को त्याग दिए और ये बोले कि जब तक संपूर्ण भारत के संपूर्ण नागरिकों को वस्त्र नहीं उपलब्ध हो जाएगा तब तक मैं वस्त्र धारण, मैं एक ही वस्त्र से काम चलाऊंगा, मैं वस्त्र ऊपर के वस्त्रों को मैं धारण नहीं करूंगा। तो ये यहाँ पे ये कल्पनातीत और विचारातीत बातें हैं। हम वहाँ पे कल्पना भी नहीं कर सकते, विचार भी नहीं कर सकते कि कितना उनका हृदय विशाल होगा, उनके अंदर कितनी करुणा। आज तो स्थिति ये है कि एक बापू एक परिस्थिति को देख के अपने वस्त्रों को त्याग दिए। आजकल के दुर्भाग्य है इस पूरे धरती का कि जहाँ पे लोग कोई वस्त्र त्याग दे रहा है। इसी परिस्थितियों में कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों के वस्त्र का हरण कर ले रहे हैं। तो ये गांधी जी की जो ये सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को नई शिक्षा नीति जो आई है इसमें बहुत गांधी जी के लगभग सभी सिद्धांतों को इसमें अपनाया गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये सोचिए कि जी ये बात आज़ादी से पूर्व की है। अगर ये आज़ादी के कुछ समय बाद अगर इस पूरे विचार को लागू किए गए होते तो आज हमारे देश की स्थिति और देश की उन्नति एक दूसरी प्रकार की होती। लेकिन जब जागे तभी सवेरा। गांधी जी के यह सिद्धांत सभी लोगों को अपनाने योग्य है, सभी लोगों को आत्मसात करने योग्य है। ऐसे थे हमारे बापू। अब हम लोग इन्हीं गांधी जी के विचारों पर, जो उनके विचारों में जो आदर्श मिलते हैं, क्योंकि गांधी जी संपूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से आदर्शवादी, प्रकृतिवादी और प्रयोजनवादी तीनों के गांधी जी सम्मिश्रण थे। इन्होंने गांधी जी, इसलिए कभी कभी एग्जाम में एक प्रश्न भी आता है कि सिद्ध कीजिए कि गांधी जी आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के मध्य मार्ग के अनुगामी थे।
या ऐसे ऐसे प्रश्न कभी तीनों वादों को मिला के ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि गांधी जी का मार्ग काफी मध्य का मार्ग था। आप इस बात को में कहाँ तक आप सहमत हैं? तो कि इसलिए गांधी जी के बारे में सिर्फ उनके सिद्धांत और उनके शिक्षा दर्शन और कुछ उनकी ये बातें, उनके जो वर्धा शिक्षा योजना में उन्होंने जो बुनियादी शिक्षा पे, जो बेसिक शिक्षा पे जो बातें कही, सिर्फ इतना ही जान लेना पर्याप्त नहीं है। क्योंकि जब इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो आपको ये सभी उनके संपूर्ण जीवन चरित्र को जानना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप उनके संपूर्ण जीवन चरित्र को नहीं जान पाएंगे, उनके पूरे संपूर्ण सिद्धांतों को नहीं जान पाएंगे, तो फिर आप मत जो भी गांधी जी को जब 2-3 वादों के बीच में जब उनको परिभाषित करना होगा तो वहां पे परिभाषित करने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए और गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो आने वाले कई युगों तक प्रासंगिक रहेंगे। गांधी जी पे अभी तो मैं, चूंकि अभी तो स्टार्टिंग है तो मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस पे बता रहा हूँ। गांधी जी पे मेरी कुछ अपनी मौलिक मेरी उनकी चिंतन है, कुछ मैंने काम किया है। जब मैं रिसर्च के एरिया में था तो हम लोगों को भी जो असाइनमेंट मिलता था, और जब कोई गांधी को जब कटु वाक्य उनके बारे में जब बोलता है तो गांधी पे मैंने कुछ अपने लेखन किया है, और उसका भी जैसे जैसे समय बीतेगा मैं आप लोगों को साक्षात्कार कराऊंगा। तो गांधी जी के जो आदर्शवादी जो विचार मिलते हैं, थोड़ा सा हम उसको संक्षेप में समझने का हम लोग प्रयास करेंगे कि गांधी जी का ईश्वर के प्रति संपूर्ण विश्वास था। उनकी ईश्वर के प्रति आस्था उनकी बहुत प्रबल थी, बहुत जबरदस्त जिसको बोलते हैं, जो एकदम बिल्कुल नहीं होता, एक अडिग विश्वास। तो ईश्वर के प्रति उनकी आस्था बहुत दृढ़ थी। यही कारण था कि जो ईश्वर के प्रति जो उनकी आस्था की दृढ़ता ही है और उनका विश्वास ही है कि गांधी जी एक बहुत सामान्य बुद्धि के, और लगभग उनकी एकेडमिक यात्रा देखें तो बहुत वो ऑलराउंडर, कोई फर्स्ट डिविजनर या कोई बहुत टॉपर नहीं हुआ थे, लेकिन उन्होंने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, निर्भीकता और इस प्रकार के जो गुणों का जो उन्होंने अपने सिद्धांतों में समाहित किया, और ईश्वर के प्रति उनकी इतनी दृढ़ आस्था थी कि मैं सत्य बोल रहा हूँ और मैं अहिंसावादी हूँ, मैं मन, वचन और कर्म से कहीं प्रकार के मेरे अंदर हिंसा नहीं है, और मेरा दिल दूसरों के लिए दुखता है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर मेरे साथ खड़ा है। और वही कारण था कि गांधी जी ने जो भी संकल्प लिया, गांधी जी ने जो भी मन में ठान लिया, वो गांधी जी, ये उनका विश्वास था कि ईश्वर मेरे साथ है, और उसी के मानने पर एक हाथ में सिर्फ एक छड़ी लेकर और जिधर उन्होंने यात्रा करी, पूरी धारा उधर मुड़ गई, और इतनी बड़ी साम्राज्य जिसका कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, और उनको भारत को छोड़ना पड़ा। तो इस प्रकार का जो उनके ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था थी वो बहुत प्रबल थी। और ये कहीं ना कहीं अगर आज की शिक्षा व्यवस्थाओं में आज के शिक्षक को और आज के विद्यार्थियों को इससे काफ़ी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारी भी आस्था ईश्वर के प्रति हो। हम भी अपने जो मेरा गौरवशाली जो अतीत है, जो हमारा जो इतना सुनहरा जो पास्ट है, जो हम लोग ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, नक्षत्र विज्ञान के क्षेत्र में, परा अपरा विद्याओं से भी हम लोग बिल्कुल ऊपर उठकर, हम लोग आत्मा से ऊपर उठकर हम लोग परमात्मा और अन्य संपूर्ण सकल चराचर जगत के कल्याण के बारे में हम लोगों ने सोचा। इस प्रकार की ये जो अवधारणा है, यह अवधारणा सामान्य नहीं है। ये कहीं ना कहीं ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। और श्रीमद् भगवद गीता में एक बहुत ही अच्छी लाइन आती है,
वो लाइन मुझे बहुत ही प्रिय है कि स्वधर्मम निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, कि अपने धर्म में मतलब कि मर जाना भी कल्याणकारी है, लेकिन दूसरों का धर्म भय देने वाला है। यह श्रीमद् भगवद गीता की ये लाइन ये बहुत ही विचारणीय है। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को अंदर एक पुनरुत्थान की ये भावना को जगाएगी, और कहीं ना कहीं जो हमारी आस्था का जो केंद्र जो कभी कभी विकेंद्रित हो जाता है, उसको पुनः केंद्र में स्थापित करने का यह प्रयास करेगी। मानव सेवा की आत्माभिव्यक्ति, गांधी जी की जो दूसरे जो उनके विचारों में जो सबसे जो उनकी विशेषता में है, वो है कि मानव सेवा द्वारा आत्माभिव्यक्ति। गांधी जी इस बात में उनका दृढ़ था कि सिर्फ ईश्वर केवल मंदिरों में विराजमान नहीं है, वो नर में नारायण होकर बैठा हुआ है। इसलिए गांधी जी अपने पूरे जीवन में वो दरिद्र नारायणों की सेवा और मनुष्य मात्र की सेवा में उनका काफी मन लगा रहता था। उसके लिए व्यथित भी हुआ करते थे, क्योंकि उनका दृढ़ मानना था कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा का ही एक ज्योति पुंज आत्मा है, और वही आत्मा जब मनुष्य के अंदर आप उसको जागृत रखेंगे अच्छे सदकार्यों से, सदप्रेरणाओं से, सदग्रंथों से, सदविचार से, सद आचार व्यवहार से, तो वह प्रेरणा आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा, आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी और आपके द्वारा वो महान कार्य करवाकर फिर उस परम आत्मा में, उस परमात्मा में जाकर विलीन हो जाएगी। तो ऐसा गांधी जी का मत था कि मनुष्य मात्र की सेवा की आत्माभिव्यक्ति। और ये सच भी बात है। अगर हम जिस महापुरुषों को देखें, अगर हम विवेकानंद जी को भी देखें, तो विवेकानंद जी ने अपने जीवन के अंतिम चरण को, अपने जीवन के अंतिम काल को उन्होंने पूरी नर सेवा ही नारायण सेवा मानकर उन्होंने अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया था। ऐसे उनकी जीवन यात्रा में हम आप लोगों ने इसको पढ़ा भी है, समझा भी है। और उन्होंने कहा था कि हृदय की शिक्षा को महत्व, ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी। मैं आप लोगों को मैंने पढ़ाया है क्लास में, आप लोग कई बार फर्स्ट ईयर में भी वीडियो भी है, लेख के माध्यम से भी, और क्लास तो आप लोग किए ही हैं मार्च से पहले। तो गांधी जी की एक शिक्षा की परिभाषा थी कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय। देखिए, ये लोकतंत्र है, यह आत्माभिव्यक्ति का कितना श्रेष्ठ माध्यम है कि कभी कोई दबाव नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से अभिप्राय, वो कह सकते थे शिक्षा से अभिप्राय है कि, लेकिन शिक्षा से अभिप्राय, भैया हम आपके भी विचारों की महत्ता दे रहे हैं, हम आपके भी विचारों को महत्व दे रहे हैं, ना कि सिर्फ अपने विचारों को हम आपके ऊपर थोपना नहीं चाहते हैं, या हमारे ही विचार श्रेष्ठ नहीं है, आपके भी अपने विचार हो सकते हैं। ये सीखने वाले गुण हैं, इन सद्गुणों को हमें सीखना चाहिए। ये लोकतांत्रिक विधि है, इसी को डेमोक्रेटिक अप्रोच बोलते हैं। ऑटोक्रेटिक अप्रोच को तो, डोमिनेटिंग अप्रोच को तो कोई भी अपना सकता है, लेकिन डेमोक्रेटिक अप्रोच को जरा देखिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय, कि मैं मान रहा हूं, आप माने न माने, मैं आपको विवश या बाध्य नहीं कर रहा हूं। कितनी ये गांधी को पढ़ना और पढ़ाना आसान हो सकता है, लेकिन गांधी के जीवन को जीना आसान नहीं है। गांधी के चरित्र को बारे में व्याख्यान देना आसान है, लेकिन गांधी की चरित्र को अपनाना बहुत कठिन है। नामुमकिन नहीं है, लेकिन कठिन जरूर है। तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय किसके, बालक या मनुष्य के, सिर्फ बालक के लिए ही शिक्षा नहीं है, शिक्षा मनुष्य मात्र के लिए है। शिक्षा बालक या मनुष्य के अंतःकरण जो हमारा आत्मा होके बैठा हुआ है, जो परमात्मा के दैवीय गुणों को लेकर बैठा हुआ है, लेकिन प्रकट नहीं है। जिस प्रकार से शीशा को आप लोग रोज अपने को सजते और संवरते हैं, अगर शीशा पे खूब धूल मिट्टी एक लेयर चढ़ जाए, तो क्या आपकी प्रतिबिंब एकदम बिल्कुल स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा? आप कहेंगे नहीं बनेगा सर। क्यों नहीं बनेगा? मैं पूछता हूँ, शीशा ही तो है, क्यों नहीं बनेगा? आप कहेंगे सर उस पर
धूल मिट्टी कण उस पर एक लेयर बन गया है, वो हमारी प्रतिबिंब बनने में अवरुद्ध उत्पन्न कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, उस प्रतिबिंब शीशा को आप साफ करते तो आपका प्रतिबिंब साफ बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब हमारी अंतरात्मा के ऊपर, जब हमारे ऊपर काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, कुविचार, कुदृष्टि, कुसंस्कार कि जब ये आवरण जब ढके होते हैं तो हमारी वो आत्मा का प्रकाश बाह्य जगत में प्रकाशित नहीं हो पाता है, वो दिखता नहीं है। जिस प्रकार से आईना जब साफ होता है तो उसमें आपका प्रतिबिंब स्पष्ट बनने लगता है, ऐसे ही शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के अंदर सद्गुणों का विकास होने लगता है और वही सद्गुणों के विकास व्यक्ति के अंदर उस परम आत्मा का जो प्रकाश है वो प्रकाशित होने लगता है। तो गांधी जी इसी परिभाषा को लेके, इसी बात को लेके उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा से, चूंकि ये पेपर गांधी जी के दार्शनिक दृष्टिकोण से है, इसलिए मुझे थोड़ा दार्शनिक वे में बातों को कहना पड़ रहा है, नहीं तो इसको सीधा सीधा मैं कह देता कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के मन, शरीर और आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ये शिक्षा की परिस्थिति में हो सकती है, लेकिन हम उनके दार्शनिक विचार पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ी सी दार्शनिकता को से रिलेट करते हुए बातों को रखना पड़ रहा है। तो मैंने बताया कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय नंबर 1 बालक अथवा मनुष्य के, क्योंकि शिक्षा मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए है। शिक्षा देखिए, नई शिक्षा नीति में भी समग्र शिक्षा, समेकित शिक्षा और सबको शिक्षा देने की बात, कोई शिक्षा से वंचित न रहे। क्यों? क्योंकि शिक्षा ही वह साधन है जिससे अंदर मनुष्य के अंदर दिव्य गुणों का विकास होता है, मनुष्य के अंदर मनुष्यता के गुणों का विकास होता है। मनुष्य मानव से महामानव की तरफ की यात्रा करता है। अरे इन सब यात्राओं को न भी करे महामानव तरफ की यात्रा, फिर भी शिक्षा के द्वारा ही वह ऐहिक जगत को भोग सकता है। वह अपने जीविकोपार्जन और अपने परिवार के जीविकोपार्जन में सहायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। तो शिक्षा से क्या हो गया? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के मन, अब बालक अथवा मनुष्य के क्या, मन, शरीर और आत्मा। हमने इतनी जो बातें जो ये आपको भूमिका के रूप में रखी, मैंने उनके पूरे सिद्धांत को बताया। मैं ये समझाने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि उनकी परिभाषा में ही उनकी पूरी दर्शन है, लेकिन पूरी दर्शन को जानने के लिए मैंने सारी ये पृष्ठभूमि तय की। अब देखिए, मन, शरीर और आत्मा। शरीर को आप परिभाषित कर सकते हैं, शरीर को आप परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन मन को आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं। मन यहाँ पे दर्शन का विषय वस्तु बन जाएगा। और यहाँ पे जिस